Pakistan versus Bangladesh, second day. Pakistan got out 274 after 85 point something overs. थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या बेटर हो सकता था और क्या पाकिस्तान ने बेटर किया है इस इनिंग के अंदर। सबसे पहले तो जब पाकिस्तान खेल रहा था ओवरकास्ट कंडीशंस थी थ्रू आउट रही और पिच पे हमें घास भी नजर आया, लेकिन हमने बारहा ये बात की है कि इस वेदर के अंदर पिंडी में आपको ये जो घास है ये बेसिकली दिखावे का घास हम इसको कहते हैं। यहाँ से इतना लेटरल मूवमेंट जो कि एक मुश्किल होती है बल्लेबाज के लिए, उस तरह की कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई, ना ही पहले टेस्ट में ना ही आज जब ये दूसरे दिन का मैच हुआ है। पहले दिन तो कॉल्ड ऑफ हो गया था बारिश की वजह से, आज भी कुछ ऐसा नहीं। शुरू में जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं बॉल थोड़ा बहुत हिलता है और वहाँ पे हम अब्दुल्ला शफीक की थोड़ी सी बात करते हैं। एज एन ओपनर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बेसिकली अपने ओपनर से कि टाइट खेलें, वो जो एक नया बॉल है उसको निकालें, वो टाइम अपने आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी करें, मिडिल ऑर्डर्स के लिए वो जो ऊपर नया बॉल का म्यूजिक है वो निकालें। और ये एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, उसके लिए आपकी टेक्निक बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। देखिए फ्लैट पिचेस पे जाके पंचेस भी लगते हैं, आप अवे फ्रॉम बॉडी भी खेल रहे होते हैं जब पिच सीधा हो जाता है, लेकिन जब बहुत थोड़ा बहुत हो रहा होता है, जिस तरह आधा एक घंटा यहाँ हमें देखने में मिला, थोड़ा सा राइज हुआ, थोड़ा सा बॉल हिला, वहाँ पे टाइट खेलना था। अब्दुल्ला शफीक आप देखें कि तस्कीन ने वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल किया और ये एक्सपेक्टेड था कि बॉल अंदर आएगा। एज अ बैट्समैन जब बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाता है तो आपको ये पता होता है कि अब ये यहाँ से ज़्यादातर अंदर ही लेके आएगा, और वहाँ पे उनकी अगर आप हेड पोजीशन देखेंगे तो थोड़ा सा हेड पोजीशन उसकी फॉल की, जिसकी वजह से उनका बैट बाहर गया और बैट और पैड के दरमियान में गैप बना और वो गैप से बॉल निकल गया। और इतने ही मार्जिन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और वो उनका डिफेंस ब्रेक हुआ, वो आउट हुए। उसके बाद शान मसूद और साइम अयूब बड़ी पॉजिटिव पार्टनरशिप रही, बहुत ज़बरदस्त कुछ शॉट खेले। वो जो टाइम था, जो प्रेशर का टाइम था, जब बॉल थोड़ा चल भी रहा था, दोनों ने उसको सी ऑफ किया। लेकिन उसके बाद जब दोनों के पास एक अच्छा चांस था लंबी लंबी सेंचुरियां करने का, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो हमारी बातें होती थी, लाइक शातिर नातिरी कोई 50 रन की बात होती थी, हम हमेशा बात करते थे 100 की, 150 की। और अगर आप दुनिया में जिन्होंने नाम कमाए हैं उनको जब इस तरह का चांस मिलता था, कंडीशंस फ्लैट हो गई हैं, बांग्लादेश आ रहा है और बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक है सामने और आप सेट खेल रहे हैं, वहां से तो यू कैन ओनली थ्रो योर विकेट योर सेल्फ। बॉलर आपको बहुत कम आउट करता है उस टाइम पे। और अगर आपने देखा होगा शान मसूद का डिसमिसल भी, कि वो बड़े जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले हैं। पूरी लाइनअप में अगर किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा लगा है वो शान मसूद का लगा है, लेकिन जब ऑफ स्पिनर आता है तो वो ऑफ स्पिनर से भागते हैं। उन्होंने इस पे काफी काम करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी ऑफ स्पिनर को वो क्रीज के अंदर रह के खेलते हैं वो यही होता है, जब ऑफ स्पिनर उनको बीच में बॉल करता है तो वो पीछे जाके उसको खेलते हैं और उनको खुल जाते हैं थोड़ा सा। उनका जो बैकफुट है वो कभी कभार जब इस पे ध्यान दे रहे हो तब तो वो पूरा पीछे जाता है, लेकिन जब उस पे वो ध्यान ज्यादा ना दे रहे हो तो वो बस सिर्फ बॉडी पीछे चली जाती है, पैर उनका वहीं रहता है और उनकी ऊपर से जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं और वो बिल्कुल बीच में खा जाते हैं। और आज भी उन्होंने जो है मिडिल स्टंप पे बॉल लग रहा था, उनको यही लगा कि शायद वो आउट नहीं है, उन्होंने रिव्यू भी एक ले लिया और वो मिडिल स्टंप पे रख रहे थे। ये वेस्ट होती हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद आप अगला जो बैट्समैन है आपका साइम अयूब, खुला खेल रहे थे। इंसान जब इतना सीम स्विंग नहीं हो रहा होता तो लग जाती हैं अवे फ्रॉम द बॉडी भी शॉट्स, वो आज उनकी लगी भी, लेकिन ये शॉट्स वहां नहीं लगती हैं जहां पे थोड़े से तगड़े बॉलर आके हल्का सा बॉल डिसिप्लिन से कर रहे हो। लेकिन क्योंकि जब बॉलर्स इस तरह के सामने हो और पिच थोड़ी इस तरह के, उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट मारे, लेकिन जो शॉट मार के साइम अयूब आउट हुए हैं, हमारे जब हम खेल रहे थे मुझे याद है कि इस तरह का शॉट जब कोई मार के आउट होता था तो पहले तो वो खुद रोता रहता था, दूसरा जो है ना पूरी मीटिंग के अंदर सारी की सारी मीटिंग उस पे हो जाती थी और वो मेक श्योर होता था कि कि ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। लेकिन जहां तक साइम अयूब की बात है, वो बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। जहां पे उनको टीम को एक चांस था कि वो लंबी इनिंग खेल के दें, वो अभी भी T20 वाली इनिंग्स खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे आप जो सेट हो जाता है उसके पास पूरा मौका होता है कि अपनी टीम की पोजीशन को उधर ले जाए कि जहाँ पे वो टीम को बिल्कुल साइड पे कर दे, एक अच्छी सिचुएशन में डाल दे। लेकिन ये दोनों बैट्समैन जो हैं सेट होके
जो है आउट हुए और उन्होंने दोबारा से जो है ना अपना मिडिल ऑर्डर जो कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम, उनको एक्सपोज किया। आज फिर वो 31 रन बना के आउट हुए और जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर उन पे आता है वो प्लांट कर देते हैं जल्दी। और आज भी उन्होंने जो लेंथ है वो मिसरीड किया, जो कि ये काफ़ी दफ़ा स्पिनर्स के अगेंस्ट करते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ये करते हैं, क्योंकि ये प्लांट कर देते हैं। उसके बाद ये बॉल थोड़ा सा पुश किया हुआ था, एयर में तेज था, थोड़ा सा अंदर की तरफ शाकिब लेके आए थे मिडिल स्टंप से, तो वो उस पर पीछे चले गए और वो बॉल जो है बिल्कुल आगे खेलने वाला बॉल था, उन्होंने लेंथ मिस की और उसके बाद वो सीधा प्लम लेग बिफोर हो गए। और टेस्ट क्रिकेट में इतने ही मार्जिन हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उस पर आपको अपनी विकेट गंवानी पड़ती है। तो आज फिर वो 31 रन पे आउट हो गए। अपनी 15वीं इनिंग है उनकी जिसमें उन्होंने कोई भी अभी पाकिस्तान के लिए 50 कर नहीं सके हैं वो। उसके बाद हमारे मोहम्मद रिजवान आते हैं और रिजवान तो आज बिल्कुल ही जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो ऐसा लगा कि आज तो उस बॉल पे या तो चलाने के मूड में थे या तो वो शॉर्ट बॉल जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे उनका डिसमिसल गौर से, वो इस तरह अवे फ्रॉम द बॉडी जब वो खेलने गए उनका पैर ऑलरेडी प्लांट हो गया हुआ था। और वो उन्होंने जब इस तरह पैर प्लांट हो जाता है, इसकी दो चीज़ें होती हैं, बॉल से पहले ही हो गया हुआ था कि या तो आप शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो आप कह रहे हैं कि बॉल इधर आए और मैं मार दूं। और जब आपके एरिया से बॉल थोड़ा सा दूर हो जाता है, उधर नहीं आता, तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। और वो जिस तरह वो आउट हुए, उसकी हाइट है बॉलर की, उसको थ्रू आउट बाउंस मिल रहा है, तो बॉल वहां से कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस उसको मिला नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप जबरदस्त प्लेयर्स उठा के देखेंगे, उनकी टेक्निक इतनी अच्छी होती है, होते हैं तो वो डायरेक्ट आउट होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता उनको कि ये हो गया वो हो गया। ये जब आप फोकस लूज करते हैं या प्री प्लान कोई चीज अपने जहन में बिठा लेते हैं, फिर आपकी मूवमेंट्स में फर्क आता है और आपको ऐसा लगता है कि ओ ये क्या हो गया। तो बड़ा ही हॉरिबल तरीके से वो आज आउट हुए हैं। उसके बाद साउथ शकील तस्कीन उनको जब बॉलिंग कर रहे थे या ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, थोड़े बार बार बॉल कर रहे थे, तो बॉल ऐसा हो नहीं रहा था, तो वो अवे खेल रहे थे। कट भी मारा उन्होंने, फिर एक अवे दूर से उन्होंने स्लैश टाइप भी किया, उस पर भी बाउंड्री मिली। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना एंगल चेंज करके राउंड आए, तो उन्होंने वही जो रूम मिल रहा था साउथ शकील को, उनको क्रैम्प किया और थोड़ा सा बीच में बॉलिंग की। लेकिन साउथ शकील उसी मोड में थे, उन्होंने बहुत करीब वाले बॉल को भी एंगल करने जा और इनसाइड एज बोल्ड हो गए। आपको ठीक है तेज रन्स करने हैं, अटैक करना है, लेकिन आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल्स, डबल्स, यू कैन डू दैट एज वेल। जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जबरदस्ती शॉट्स बना के मार रहे हैं। आपने उसको 2 चौके पहले मार लिए हैं, उसके बाद वो एंगल से आया, आप जबरदस्त आप प्लेयर हैं, जबरदस्त आपने इनिंग्स खेली हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां ये आपको करनी नहीं चाहिए, स्पेशली जहाँ पे इतना परफेक्ट बैटिंग ट्रैक हो, इस तरह की बॉलिंग सामने हो, यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और स्पेशली जब आप रन्स कर रहे होते हैं तो आपने उस फॉर्म का फायदा उठाना है और वहां से इस रन्स इतने रन्स कर देने कि जब आप पे बैट पैच आए तो लोग ज्यादा बातें ना करें। तो गलती की है आपने, आप मिस कर रहे हैं, आप ग्रीडी हो गए हैं, आप रन्स के पीछे गए हैं वहां पे, जहाँ पे आपने इनसाइड एज बोल्ड कर दिया, बॉल वहां पे था नहीं। फिर सलमान अली आगा जबरदस्त इनिंग खेले हैं आज, अच्छा खेले हैं, टेल के साथ मिलके उन्होंने कुछ बड़े जबरदस्त शॉट मारे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारी टेल भी, इस पर क्या बात करें। अगर आप दुनिया की बेस्ट टीम्स देखेंगे, उनकी टेल्स इस तरह की हैं कि वो 100 रन जोड़ती हैं, उनकी टेल को आउट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है, ओवर द ईयर्स हमारी टेल ने कभी भी कोई खातिर ख्वाह हमें बहुत कम हुआ है कि हम लोग ट्रस्ट कर सकें। काम भी किया, पिछले दौरों में बहुत ज़्यादा काम होता था हमारी टेल के ऊपर कि अगर हमने कम्पीट करना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, अगर आप इंग्लैंड जैसी टीम्स को देखेंगे, तो वो अपने टेल से ही जब उनके बल्लेबाज ऊपर से आउट हो जाते हैं तो वो 70-80 रन उनकी टेल जोड़ती है, 100 रन जोड़ती है। हमारी टेल पे बहुत अभी काम होने वाला है उनके इस स्किल्स के ऊपर। तो उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे जब आपकी जो बैटिंग है वो आपको उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करके देती है। देन यू एक्सपेक्ट योर बॉलर्स के वो बैटिंग का जो सारा बुरी परफॉर्मेंस हुई है उसको कवर करें। दैट्स हाउ थिंग्स गोज। लेकिन उस पे आपकी जो फील्डर्स हैं वो भी तो बॉलर्स का साथ दें। अब जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट हुई है, जबरदस्त बॉल किया है मीर हमजा ने, इतनी देर से बाहर बैठे होते हैं, कहीं जाके उनको फिर जब चांस मिल ही जाता है तो फील्डर आपके साथ नहीं देते। डॉली कैच ड्रॉप कर दिया, ऐसा लग रहा है कि वो रेडी ही नहीं थे, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि उनकी तरफ कैच आएगा। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स बन के आपको जो है ना इन दी एंड
मैच कॉस्ट करती हैं, और यही पाकिस्तान कर रहा है। मेरा पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हमें देखते हुए, एक कलेक्टिव एफर्ट हमें पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर नहीं आ रही है, जो एक इंटरनेशनल टीम को एटलीस्ट किसी भी लेवल पे हो करनी चाहिए। इसलिए आप नंबर 8 टीम पे खड़े हैं अभी तक। तो ऑल इन ऑल ऐसा एक दिन हमारा ज़ाया हो गया बारिश से। ये दूसरा दिन था, इतना कोई खातिर ख्वाह पॉजिटिव दिन हमारा गया नहीं, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भी बारिश है, और हम एक सिफर डाउन है इस सीरीज़ के अंदर, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट हुई भी है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बारिश होती है आगे, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जितनी क्रिकेट ये खेल रहे हैं उसको, मतलब बारिश के बगैर जो चांस मिल रहा है उसमें इनको बड़ी ज़बरदस्त और अपनी ए गेम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के साथ। तो आज का दिन जिस तरह वी वर एक्सपेक्टिंग उस तरह नहीं गया है। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है 200 समथिंग पे, 74 पे, जो कि आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि फॉलो ऑन का भी अब जो है मार्जिन कम हो गया होगा। जब आपके दिन ज़ाया हो जाते हैं तो आपको वो जो फॉलो ऑन का भी मार्जिन है वो कम हो जाता है। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को ये मैच जीत के सीरीज़ को ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं शायकीन क्रिकेट की। देखिए, बड़ा डिसअपॉइंटेड है ये देख के कि पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है और पिंडी का स्टेडियम खाली है, और आप ये देखिए कि वहाँ पे टिकट्स भी फ्री कर दिए हैं। तो आपके सारे स्टार्स वहाँ पे खेल रहे हैं और आपके स्टेडियम खाली हैं। तो यही होता है जब आप क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फैंस डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस मायूस हैं। कुछ फैसले थे जो नहीं हुए, कुछ क्रिकेट है जो इस तरह की हम खेल रहे हैं कि जिसपे लोग मायूस हैं और उनका दिल ही नहीं कर रहा है आपके प्लेयर्स को या आपकी क्रिकेट देखने को। तो ये बड़ा सैड सिनेरियो है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि होम सीरीज हो रही है, टेस्ट मैच हो रहा है, और पिंडी जैसा शहर जो हमेशा मशहूर है कि ये हमेशा फुल रहता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, ODIs हो, चाहे डोमेस्टिक के कॉम्पिटिशन्स हो। लेकिन बड़ी हैरानगी हुई आज खाली स्टेडियम देख के। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है एक पॉजिटिव नोट पे आगे चीज़ें बढ़ाएगा। पाकिस्तान की कल बॉलिंग है, तो कोशिश करेगा कि इंशाल्लाह कम से कम रन्स में बांग्लादेश की जो टीम है उनको आउट करे, और उसके बाद जब उनकी बारी आए तो तेज़ी से रन बनाए और उसके बाद फाइनल डे में आउट करे। बट ये सारी चीज़ें जिस तरह मैं आसानी से कह रहा हूँ उतनी आसानी से होने वाली नहीं है। बट एज ए पाकिस्तानी यार डिसअपॉइंट होता है, लाइक दिल टूटता है, दुखता है जब पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेलता है। एवरीबडी वांट्स के कुछ अच्छी बातें करे, कुछ पॉजिटिव बोलें, लेकिन कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पॉजिटिव मिलेगा तो बोलेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव कुछ मिल ही नहीं रहा है और हर रोज़ पैथेटिक परफॉर्मेंस हो रही है या एवरेज परफॉर्मेंस हो रही है, तो उस पर क्या ही हम पॉजिटिव बात करें। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो दिन है उसमें पाकिस्तान के फेवर में चीज़ें जाएं और पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके ये मैच जीते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले वक्तों में इस टेस्ट मैच का क्या होता है, लेकिन अभी तक तो कोई खातिर खां परफॉर्मेंस नहीं हुई पाकिस्तान की। लेट्स सी हाउ इट गोज इन द कमिंग डेज। थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.